नमस्कार। आज हम रागांग विषय के अंतर्गत कल्याण अंग की चर्चा करते हुए एक और राग को विस्तार से आपको बताएंगे जो कि कल्याण अंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारी यह रागांग की श्रृंखला जो चल रही है उसमें हम अलग अलग रागांगों के बारे में विस्तार से आपको बता रहे हैं और साथ ही उन रागांगों के यानी उन राग के जो अंग हैं उनका प्रयोग किन किन रागों में मिलता है या उन रागांगों को हम जिन रागों में पाते हैं उनका हम विस्तार से आपको क्रियात्मक रूप में और शास्त्र के रूप में आपको पूरा विस्तार से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और राग लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है श्याम कल्याण। श्याम कल्याण एक बहुत ही पसंदीदा राग है और इसे श्याम के नाम से भी जाना जाता है। स्वाभाविक है कि श्याम कल्याण है तो कल्याण से कहीं ना कहीं उसका संबंध है, कल्याण अंग उसमें आता है। तो इसको जानने के लिए विस्तार से श्याम कल्याण राग को पहले हम आपको बताएंगे। श्याम कल्याण कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। इस राग को जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि इसको शाम के समय यानी रात्रि के प्रथम प्रहर में इसको गाया बजाया जाता है। बहुत मधुर राग, स्वरों की जो इसमें स्थिति है वो इस राग के स्वरूप को कुछ इस प्रकार बनाती है कि ये एक तरफ मधुर भी है, एक तरफ थोड़ा चंचलता भी इसमें आती है और एक हम कहें कि एक अलग ही आनंद जो है ये राग अपनी छटा द्वारा प्रस्तुत करता है। इस राग की जाति षाडव संपूर्ण कही गई है जिसमें कि आरोह में गांधार वर्जित है यानी गांधार का प्रयोग नहीं होता और अवरोह में सभी स्वर प्रयोग होते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार कहीं कहीं पर आरोह में गांधार का भी प्रयोग किया गया है। जैसे पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका की जो श्रृंखला है उसमें श्याम कल्याण के अंतर्गत कुछ ऐसी बंदिशों का भी संकलन किया है जिसमें गांधार का जो प्रयोग है वो आरोह में भी हुआ है। तो गांधार इस प्रकार आरोह में प्रयोग करने से उसकी जाति जो है वो संपूर्ण हो जाएगी, परंतु अधिकतर मत जो है इसको षाडव संपूर्ण ही मानते हैं। इस राग का वादी और संवादी, वादी इसका षड्ज है और संवादी एक मतानुसार मध्यम और दूसरे मतानुसार पंचम है। ऋषभ को भी कुछ लोग वादी कहते हैं, लेकिन प्रयोग के हिसाब से या हम जब उसको गा बजा कर देखते हैं तो हम षड्ज को वादी और पंचम को कहीं ना कहीं हम संवादी इसमें पाते हैं। तानपुरे पर भी चारों तारों में से पहली तार जो है वो पंचम में मिलाई जाती है। इस राग की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है यानी तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम दोनों मध्यमों का प्रयोग इस राग में होता है। अब स्वाभाविक है कि तीव्र मध्यम यानी चढ़ा हुआ स्वर, तो चढ़ा हुआ स्वर हमेशा आरोह में या आरोहात्मक प्रयोग होता है और उतरा हुआ स्वर यानी शुद्ध मध्यम जो है वो हमेशा अवरोहात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। श्याम कल्याण राग को दो रागों का मिश्रण कहा गया है। पंडित भातखंडे कृत श्रीमद लक्ष्य संगीतम में भी इस बात की चर्चा है, जहां इसको कल्याण और कामोद ये दोनों रागों के समन्वय से इस राग की उत्पत्ति मानी गई है। ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का है तो कहीं ना कहीं कुछ रागों को मिश्रित करके या कुछ रागों को
कि आपस में कुछ स्वरों को जोड़कर, स्वर संगतियों को जोड़कर कुछ नई चीज़ प्रस्तुत हुई होगी। इसी श्रृंखला में जो है ये राग भी सामने आया होगा, ऐसा माना जाता है। इस राग का जो संप्रकृतिक राग है वो शुद्ध सारंग माना गया है। हालांकि शुद्ध सारंग और इसमें अंतर है। अब किस प्रकार का अंतर है वो हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले हम राग श्याम कल्याण के आरोह अवरोह को आपको बताते हैं। एक बार फिर से बताते हैं। नि सा रे मा पा नि सा सा नि द प धा मा प ग म प ग म रे सा। तो इस राग का आरोह अवरोह जो है वो जहाँ पर हम इसका अवरोह ले रहे हैं तो उसमें ग म प ग म रे सा, ये जो फ्रेज है ये राग कामोद को दर्शाता है। लेकिन इसको अलग कैसे किया जा सकता है? सा नि द प द म प ग म प ग म रे नि सा, या तो इस प्रकार ले लें, या ग म प ग म रे सा नि सा नि सा रे म म प ग म द प ग म प ग म रे नि प नि सा। तो ये राग का आरोह है। प नि सा रे नि सा रे म प द म प। तो यहाँ पर आप देखिए ऋषभ और निषाद की संगति कितनी सुंदर लगती है। रे नि सा धा म प, दोनों सवाल जवाब यहाँ दिखाई देते हैं। तो धैवत और तीव्र मध्यम की संगति, फिर पंचम पर विश्राम, और इसी प्रकार से ऋषभ और निषाद की संगति और षड्ज पर विश्राम जो है ये स्वर संगतियाँ इस राग में बखूबी दिखाई देती हैं और राग के स्वरूप को भी बहुत खिलकर प्रस्तुत करती हैं। इस राग में मध्यम और ऋषभ की संगति मींड से लेना वो भी बाहुल्यता से उसका प्रयोग मिलता है। नि सा रे मा रे मा मा पा मा रे मा, तो दोनों में आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। मा रे मध्यम और ऋषभ का की संगति, मा रे शुद्ध मध्यम, रे मा तीव्र मध्यम पा। तो ये जो दोनों मध्यमों का जो इसमें प्रयोग होता है ये बहुत सुंदर प्रतीत होता है। जब इसको गाते या बजाते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। अब जब हम इसके स्वरूप की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि कल्याण कहाँ पर आता है और कामोद कहाँ पर आता है। जैसे कि इसके संगति को बताया गया कि ये दोनों रागों के मिश्रण से ये राग बना है, तो इसको हमने देखना है कि कहाँ तक जो है कल्याण है। रे मा पा रे मा प नी द प
धा म प म प नि सा सा नि ध प ध म प। यहाँ तक कल्याण हुआ। ग म प ग म रे सा, ये कामोद आ गया। फिर से देखें, सा रे म म प रे म प द म प म प नि सा, या फिर म प सा। इस प्रकार से भी प्रयोग होता है कि पंचम और तार सप्तक के षड्ज की संगति भी दिखाई देती है। प सा नि ध प ध म प ग म प ग म रे सा। इस प्रकार से कामोद जो है वो राग भी स्पष्ट रूप से सामने आता है। तो जो आपको विस्तार से बताया गया कि ये कल्याण और कामोद के का एक मिश्रण है और एक नया राग सामने आया है, तो इस राग को श्याम कल्याण कहा जाता है। शाम के समय या कहे रात्रि के प्रथम प्रहर में जब इस राग को गाया बजाया जाता है तो बहुत ही आनंद जो है प्राप्त होता है, बहुत सुंदर लगता है ये राग। पनि सरे नि सरे रे म प रे म प द म प। इस प्रकार से दैवत का आरोह में प्रयोग हो रहा है। रे म प द म प नि द प द म म प ग म रे ग म प ग म रे नि सा। कामोद की बात जब हम करते हैं तो सा रे रे प ग म ध प ग म प ग म रे सा रे रे प, ये कामोद का चलन है। हालांकि मैं कामोद पर बहुत अधिक इस समय आपको बात विस्तार से जानकारी नहीं दूंगी, नहीं तो आप कहीं पर जब किसी नए राग को सीख रहे होते हैं तो आप भ्रमित भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम केवल और केवल श्याम कल्याण पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। पनि सरे म म प ग म प ग म रे सा रे रे म प द म प रे म प द म प नि द प द म प म प नि सा नि द प म प सा नि द प धा म म प ग म प ग म रे सा। किस प्रकार से जो है श्याम कल्याण राग का चलन आता है। अब एक बंदिश जो है क्रमिक पुस्तक मालिका से मैंने ली है। ये बंदिश अपने आप में राग के बारे में देखिए कितने खूबसूरत तरीके से कहती है। सुनो अहो श्याम इतनी मोरी बिनती, कल्याण के संग कामोद को मिलाए, गाओ चतुर रूप इतनी कही मोरी। चतुर पंडित जो है पंडित भातखंडे जी का उपनाम था जिससे वे रचनाएं किया करते थे। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि देखिए सुनो अहो श्याम इतनी मोरी बिनती। ये जो श्याम यानी श्याम कल्याण को श्याम भी कहा जाता है। इसमें कल्याण के संग क्या बिनती है, कल्याण के संग कामोद को मिलाकर गाओ, तो श्याम या श्याम कल्याण का स्वरूप जो सामने आता है। झपताल की ये बंदिश है। सुनो हो श्याम, सुनो हो श्याम, सुनो अहो श्याम इतनी मोरी बिनती, इतनी
रे बिराते सुनो अहो श्याम सुनो अहो श्याम इतने विनती मोरे इतने मोरे बिनती इतने मोरे बिनती सुनो अहो श्याम सुनो अहो श्याम कल्याण के संग कल्याण कल्याण अंग भी यहाँ पर आता है प सा सा कल्याण के संग कामोद को मिलाय कामोद को मिलाय गावो चतुर रूप गावो चतुर रूप गावो चतुर रूप इतने कही मोरे तने कही मोरे गावो चतुर रूप गावो चतुर रूप इतने कही मोरे इतने कही मोरे सुनो अहो श्याम सुनो अहो श्याम सुनो अहो सुनो। तीव्र मध्यम बहुत सुंदर तरीके से इसमें चमकता है। सुनो श्याम 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 सुनो अहो श्याम श्याम निसर मा प म प द म प ग म रे ग म प ग म रे ग म प ग म रे ने सा सुनो 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 अहो श्याम पने निसा। मैं स्वरों में इसको इस प्रकार इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम आलाप करते हैं तो राग का चलन भी समझ में आए, क्योंकि अक्सर होता है विद्यार्थियों को यदि हम आकार में या बोलालाप में आलाप कर रहे हैं तो कई बार स्वर जो है उसमें वो उनको स्पष्ट नहीं होते या वो उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो क्यों ना पहले स्वरों के द्वारा जो है आलाप को प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि आपको राग एकदम आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाए और कौन कौन सी स्वर संगतियाँ उसमें प्रयोग हो रही हैं ये भी आपको समझ में आए।
रे मा मा रे मा मा पा ग मा रे नि सा रे मा पा ग ग मा पा ग मा रे नि नि सा सु नो अहो श्यामा सुनो पनि नि सा रे रे मा मा पा ग ग म रे रे मा मा पा पा द मा मा पा रे मा पा द मा पा सा नि द पा द मा मा पा ग म रे ग म पा ग ग म रे पा ग ग म रे म रे नि सा सोनो 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 हो श्यामा सु पसा नि द प पसा नि द प द म प ग म प ग म रे सा रे रे म म प म प नि सा ऐसे भी जाएगा म प सा ऐसे भी जाएगा रे म प द म प नि सा म प सा नि द प द म प ग म प ग ग म रे सा ग ग म रे सा सु नो हो श्यामा सुनो सुनो अहो श्यामा सुनो सुनो अहो श्यामा 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 श्याम श्याम सुनो सुनो अहो श्याम एतने मोरे बिना तने मोरे बिना दे सुनो अहो श्याम सुनो कल्याण के संग कल्याण के संग कामोद को मिलाय। ये पंक्ति पूरी रात कामोद को स्पष्ट कर रही है। कामोद को मिलाय गावो चतुर रूप गावो चतुर रूप इतनी कही सोरी इतनी कही मोरी सुनो हो श्यामा सुनो अहो श्याम श्याम सुनो 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 अहो श्याम सुनो सुनो अहो अहो श्याम सुनो अहो श्याम 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 सुनो अहो सुनो 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 अहो श्याम सुनो
तो ये झपताल की एक बंदिश के द्वारा आपको श्याम कल्याण राग के चलन को, उसके स्वरूप को बताने का हमने प्रयास किया।